देखो भाई, पढ़ने में आप चाहे कमज़ोर हो या तेज, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि परीक्षा वाला कॉपी में ये 3 चीज़ जरूर करना। ये 3 चीज़ आप अभी से जान लीजिए, आपके काम आएंगे। क्योंकि कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर जो होते हैं वो मात्र 3 चीज़ देखकर नंबर देते जाते हैं। मैंने पिछले साल जितने भी स्टूडेंट को ये 3 चीज़ बताए थे वो सब के सब स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, जबकि वो उतना भी पढ़ने में तेज नहीं थे, फिर भी वो अच्छे नंबर से पास हो गए। क्यों? क्योंकि वो ये 3 चीज़ जान गए थे। तो चलिए फटाफट आपको भी ये 3 चीज़ बता देते हैं ताकि आपको भी एग्जामिनर अच्छे नंबर दें, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा बहुत ऊपर तक पहुँच है। हमसे दोस्ती करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, इसलिए दोस्ती करने के लिए सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, परीक्षा में कॉपी लिखते समय आपको ज़्यादा कट क्रॉस नहीं करना है। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है 1 से 3 पेज तक साफ साफ लिखने की, कुछ इस तरीके से। इस बच्चे का उतना भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है तो देखने में अच्छा लग रहा है। एग्जामिनर इनसे खुश हो गए थे और इनका एक भी नंबर नहीं कट किए थे। तो आपको भी साफ साफ लिखना है, इसके जैसा लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको शब्दों को एक एक पेन की दूरी पर लिखते जाना है। प्रत्येक वर्ड के बीच स्पेस बनाकर लिखते जाना है, इससे आपका हैंडराइटिंग अच्छे दिखेंगे। और हाँ, परीक्षा में प्रश्न पेपर में जो भी प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते रहेंगे तो सबसे पहले कॉपी के पहला पेज और दूसरा पेज में उसी को लिखना है। इससे आप कट क्रॉस करने से बच जाएंगे, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी पता रहेंगे, अच्छे से मालूम रहेंगे। तो भला आप क्यों कट क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए आपको प्रश्न पेपर में जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है कॉपी के पहला पेज में उसी को लिखेंगे, मतलब सबसे पहले उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे साफ साफ सही सही उत्तर लिखने की, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और हाँ, बाय चांस कॉपी लिखते टाइम कोई शब्द गलती हो जाए तो अगर भीड़ में गलती हुए होंगे, ज़्यादा शब्दों के बीच में गलती हुए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे छोड़ देना है। क्योंकि एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में या लास्ट में गलती हुए होंगे तो आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है। देख लीजिए ध्यान से, आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है, ना कि इस तरह से ज़्यादा ओवर राइटिंग करना है। नंबर 2, आपको जो क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं आएंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि वहां पर आपको जो क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं आएंगे तो आप उसे छोड़ देते होंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे भाई, कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए आपको अब करना क्या है, ठीक है। तो आपको उसी क्वेश्चन से रिलेट मिलता जुलता गलती सलती या किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर या उसी क्वेश्चन के चैप्टर से आपको जो याद है वो लिख देना है। बिकॉज एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी खाली सफेद नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखी होनी चाहिए, जिससे कि मुझे नंबर देने में बने, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि ये काम आपको जो है ना, जो आप कुछ से कुछ लिखेंगे या दूसरे प्रश्न के आंसर लिखेंगे या गलती सलती जो लिखेंगे, तो ये सब आपको कॉपी के 1 से 5 पेज तक नहीं करना है। कॉपी के शुरुआती 1 से 5 पेज तक नहीं करना है भाई, 1 से 5 पेज तक में नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3, अगर आप लोग कॉपी में कुछ फालतू शब्द लिख देते हैं, जैसे बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं ना तो वो गाना, शायरी, लव स्टोरी, लव लेटर, ये सब इमोशनल बातें लिख देते हैं। सर मैं गरीब घर से हूँ, सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तबीयत खराब था, सर प्लीज पास कर दीजिएगा, अपनी बेटी समझकर पास कर दीजिएगा, सर ना जाने क्या क्या इमोशनल बातें लिख देते हैं। तो भाई ये सब लिखने से कुछ नहीं होने वाले। कुछ स्टूडेंट तो धमकी दे देते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा अगर आपने मुझे फेल किया तो, सर मेरी मजबूरियाँ थी कि हमने पढ़ाई नहीं कर पाए। तो भाई ये सब लिखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं और नहीं लिख पाए तो मजबूरी में ये सब आप लिख रहे हैं इमोशनल बातें, तो इसकी जगह पे आप वो सब ट्रिक अप्लाई कर दो ना भाई, जो कि मैंने बताए हैं सभी विषय में पास होने की ट्रिक, ठीक है। अगर आप वो अप्लाई कर दिए तो भाई कभी नहीं आप फेल होंगे, ट्रस्ट में भाई। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है सभी विषय में पास होने की ट्रिक, आप सीख लीजिए, ठीक है। और कॉपी में पैसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होने चाहिए।